नमस्कार दोस्तों, अपन जो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल अपन ने किए थे, इसके अलावा यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 है। 1.2 एक्सरसाइज है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो अपन सोल्व कर लेते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर से सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों ही जो एग्जाम उसके सिलेबस के अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का जो टॉपिक है उसके अंतर्गत है। तो यहाँ पे देखो a प्लस बी का मान दे रखा है -7, 0, 2 और -5, जबकि a माइनस बी का मान दे रखा है 3, -2, 0 और 3। यहाँ पे अपन को क्या बताना है, a तथा b ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ये अलजेब्रिक इक्वेशन है वैसा ही है। a प्लस बी, इसका मान कितना है -7 और 0, 2 और -5। यहाँ पे a माइनस बी का मान कितना दे रखा है, ये दे रखा है 3, -2, 0 और 3। अपन क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, तो ये b तो हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2a का मान कितना हो जाएगा, देखो -7 और 3, ये हो जाएगा -4, ये 0 और -2, तो ये कितना हो जाएगा -2, 2 और 0 कितना हो जाएगा 2, -5 और +3, ये हो जाएगा -2। देखो 2a की वैल्यू ये है, तो a की वैल्यू करेंगे तो 2 का मैं इधर लगा रहा हूँ भाग, तो ये आ जाएगा -2, -1 और 1, ये आ गया a का आंसर। तो a का आंसर क्या आ रहा है, -2, -1 और 1। इसी प्रकार b का अपन निकालना चाहे तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे ये रहेगी, या फिर अपन इसके अंदर इन दोनों को क्या कर दे, घटा दे। तो देखो a प्लस बी का मान क्या है, -7 और 0 और 2 और -5। इसी प्रकार a माइनस बी का मान यहाँ पे क्या दे रखा है, ये दे रखा है 3, -2 और 0 और 3। तो ये दोनों को क्या करना है अपन ने, घटाना है। घटाने के लिए क्या करते हैं, ये प्लस वाला चिन्ह तो यहाँ पे माइनस ले आऊंगा, ये माइनस वाला चिन्ह तो ये प्लस ले आऊंगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा माइनस आने का मतलब है कि ये a वाला तो हो जाएगा कैंसिल। ये हो गया 2b का मान। अब जो माइनस है अंदर अपन इसको गुणा कर देंगे, ये क्या बनेगा, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं इसको, ये बनेगा -3, 2, 0 और -3। तो ये बनेगा 2b की वैल्यू, इनको क्या करना है, जोड़ना है। देखो -7 और -3, ये हो जाएगा -10, 0 और 2 कितना हो गया 2, 2 और 0 कितना हो गया 2, -5 और -3 -8। b का मान कितना आ जाएगा, b का मान आ रहा है यहाँ पे -5, 1 और -4, ये आ रहा है b का मान -5, 1 और -4। तो ये a और b के दोनों ही अपन ने आंसर निकाल लिए। अगला देखते हैं। देखो a का मान है 1, 3, 2, 1, 3, -1, b का मान 2, 1, 1, 2, -1, 0। a प्लस 2b प्लस c का मान 0 है, तो मैट्रिक्स c याद कीजिए, जहाँ 0 क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। देखो अपन क्या करते हैं, c निकालना है ना अपन को। अपन के पास में इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है यहाँ पे a प्लस 2b प्लस c बराबर क्या है 0 है। c का मान कितना आएगा, -a -2b। तो यहाँ पे अपन इसके अंदर -a में काम करता हूँ, इस वाले के अंदर माइनस अंदर लेके ही इसको रख देता हूँ वैल्यू यहाँ पे, तो ये आ जाएगी -1, -3, -1 से मैंने अंदर मल्टीप्लाई करा दिया, ये -1, ये -3 और ये वाला 1। यहाँ पे मैं प्लस लिख रहा हूँ और जो ये -2 है इसको अंदर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ। देखो ये -4, ये -2, ये -2, ये -4, ये वाला 2, ये वाला 0। देखो -1 2 से गुणा होके -2 से गुणा होके +2 बनेगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका। देखो ये हो गया -5, यहाँ पे भी -5, यहाँ पे -4, -5, ये आ रहा है 1 और ये आ रहा है -1, ये आ जाएगा। इसकी किसकी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ चुकी है यहाँ पे। तो c के अंदर आंसर क्या आ जाएगा, -5, -4 और -5 और -1 और 1। इस टाइप से बिल्कुल शॉर्ट में अपन c और मैट्रिक्स निकाल सकते हैं, जहाँ पे 0 क्या एक शून्य मैट्रिक्स है। अगला क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखो
ए का मान और बी का मान दे रखा है, तो 3a स्क्वायर माइनस 2b निकालना है। तो पहले मैं ए स्क्वायर निकाल लेता हूँ। ए स्क्वायर क्या होता है? ए डॉट ए। देखो ए क्या है अपन के पास में? 2 माइनस 1 3 और 2। ये किससे गुणा होगा? वापिस ए से। ये क्या है? 2 माइनस 1 3 और 2। तो ये कितना होगा? देखो 2 माइनस 1 2 और 3, इससे गुणा होगी। 2 गुणा 2 4, 4 माइनस 3, ये कितना आ जाएगा? ये वाला इससे तो हो गया, ये वाला इससे करेंगे तो -2 और ये भी -2, तो -2 और -2। ये वाला इससे करेंगे तो 3 2 और 3 2, तो कितना हो गया? 6 प्लस 6। यहाँ पे कितना आ जाएगा? -3 प्लस का 4। ए स्क्वायर का मान यहाँ पे आ चुका है। देखो 1 -4, 1 और ये क्या यहाँ पे? -4। यहाँ पे कितना है? 12। ये कितना है? 1। ये आ रहा है ए स्क्वायर का मान। अपन को क्या करना है यहाँ पे? 3a स्क्वायर माइनस 2b, ये आ जाएगा। 3 को इससे गुणा करूंगा तो क्या आएगा? 3 माइनस 12, ये वाला 3 और ये वाला 36। यहाँ पे मैं प्लस ले रहा हूँ ताकि ये -2 को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये तो आएगा 0। ये माइनस का 8 माइनस का 14, ये वाला 2, ये आ जाएगा यहाँ पे। देखो 3 और 0 कितना हो जाएगा? 3। -12 और -8 कितना हो जाएगा? -20। ये 36 और 2 कितना हो गया? 38। ये माइनस का 14 और प्लस का 3 कितना बनेगा? -11। तो इसका आंसर क्या आएगा? -3 और प्लस का 3 -20 38 और -11, ये आ जाएगा इसका आंसर। जो क्वेश्चन नंबर अपन का 3rd था उसका आंसर है ये। तो अपन अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। देखो ये क्या कहता है? ए का मान और बी का मान दिया हुआ है, तो बताओ ए बी बराबर नॉट इक्वल टू बी ए। देखो वैसे ये अपन को पता ही है, तो पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं। ए बी ये वाला इससे गुणा, तो ये कितना होगा? देखो 0 1 4 और 9, 1 4 5 9 और 5 14। तो ये ए डॉट बी है, ध्यान रखना। ये क्या है? ए डॉट बी की वैल्यू है ये। ए डॉट बी की वैल्यू है यहाँ पे। ये मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ए डॉट बी की वैल्यू थी ये, कितनी आ गई? 14। यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है इसकी 14। यहाँ पे कितना आएगा? देखो 0 को 3 से गुणा करेंगे 0, 1 को 2 से 2, 2 को 1 से 2, ये हो गया 0। 2 और 2 कितना हो गया? 4। ये वाली इससे गुणा हो गया 0, 2 और 2 कितना हो गया? 4। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। देखो 3 गुणा 3 9, 9 और 4 13, 13 और 1 14। ये वैल्यू आ चुकी है अपन के पास में 14 4 4 और 14। यहाँ पे अपन बी ए निकाल लेते हैं। दो बी ए, पहले मैं बी को लिख देता हूँ यहाँ पे। बी कितनी है? 2 गुणा 4। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 4 है यहाँ पे। ये है 4 गुणा 2, ये है 2 गुणा 4। इसका ऑर्डर देख लेते। देखो 0 3 1 2 2 1 3 और 0। यहाँ पे ए कितना है? 0 1 2 3 3 2 1 और 0। ये क्या आता है वो निकाल लेते हैं। देखो ये 2 इन 2 से गुणा होके कितना बनेगा? 9। ये वाली 2 इन 2 से गुणा होके 6। ये वाले 2 इन 2 से गुणा होके कितना बनेगा? 3। यहाँ पे 0, तो 0 3 6 और 9। फिर ये वाले इन 2 से गुणा होके कितना बनेगा? 6। ये 2, ये वाला 1 2 इस 1 2 से गुणा होके देखो 1 और 4 5। इसी प्रकार ये 1 2 2 1 से गुणा होके 2 और 2 4। ये वाला 1 2 इससे गुणा होके कितना हो जाएगा? 3।
ये आ गया 3। इसी प्रकार से 2 1 देखो 1 3 से गुणा होके क्या बनेगा 3, 2 1 1 2 से गुणा होके 4, 2 1 2 1 से गुणा होके 5, 2 1 0 3 0 से गुणा होके 6, 3 4 5 और 6। इस प्रकार से ये वाला ये तो हो गया देखो 0, ये हो जाएगा 3, ये वाला हो जाएगा 6, ये वाला हो जाएगा 9। ये आ जाएगा इसका आंसर। इसका मतलब यहाँ से अपन क्लियरली देख सकते हैं कि ए बी है नॉट इक्वल टू बी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। अपन को वेरीफाई कराना है ए डॉट बी प्लस सी ए बी प्लस ए सी के बराबर होता है। तो पहले मैं ये निकाल लेता हूँ ए डॉट बी प्लस सी। देखो ए कितना है 2 3 1 और 2 है, ये गुणा होगा बी प्लस सी से, बी प्लस सी। देखो 1 और 2 3 जोड़ के साथ में लिख रहा हूँ बी प्लस सी को। 1 और 2 कितना हो गया 3, माइनस 2 और प्लस का 3 1, 2 और 6 कितना हो गया 8, ये हो गया माइनस का 4, ये वाला 6, ये वाला 5, ये आ रहा है देखो क्या आ रहा है यहाँ पे 2 3 और 3 4, 2 को 3 से गुणा करें 6, 6 माइनस 12, ये बनेगा माइनस का 6। 2 3 है 1 6 से गुणा की कितना बनेगा देखो 2 6 2 और ये 18, 18 और 2 20। इसी प्रकार से ये 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16, 16 और 15 31। ये वाला 1 2 देखो 3 और माइनस 8 तो माइनस का 5, ये 1 2 ये 1 और ये 12, 12 और ये कितना हो गया 13। ये 1 2 से गुणा होके 8 8 और 10, 8 और 10 कितना होता है 18। तो ए डॉट बी प्लस सी इसकी वैल्यू यहाँ पे अपन के पास में आ चुकी है -6 20 और 31, -5 13 और 18। ये इसका वैल्यू आ चुकी है, किसकी आई है ए डॉट बी प्लस सी की वैल्यू आई है। अब अपन क्या करते हैं ए बी प्लस ए सी निकाल लेते हैं। देखो ए बी डायरेक्ट ही कर रहे हैं अपन, ए और बी ये कितना होगा 2 और -9, ये हो जाएगा माइनस का 7। ये वाला 2 3 और ये 2 को 2 से गुणा करेंगे तो -4 और प्लस का 6, तो कितना बचेगा 2 बचेगा। ये वाला 2 3 देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 12, 12 और 4 16, ये हो जाएगा 16। इसी प्रकार से 1 2 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 -6, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, ये आ जाएगा माइनस का 5। 1 2 इससे गुणा कर देखो -2 और +2, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा -5। क्या वैल्यू आ रही है देखो -2 और प्लस का 4, तो ये बचेगा यहाँ पे 2। 1 2 2 4 से गुणा होकर कितना हो जाएगा 2 और 8 कितना हो जाएगा 10 प्लस ए सी। देखो ए और ये सी तो 2 उस 2 से गुणा होकर 4, 4 -3 कितना बचेगा 1। इस प्रकार से 2 3 है 3 4 से गुणा होकर क्या बनेगा देखो 2 को 3 से गुणा करें 6 और 3 को 4 से गुणा करें तो 12, 12 से कितना होता है 18, ये हो जाएगा 18। इसी प्रकार से 2 3 है 6 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 2 2 6 से गुणा होकर 12, 12 और 3 15, तो 1 18 और 15 आया ऊपर वाली। ये क्या आ रहा है देखो 1 2 2 1 से गुणा होकर क्या हो जाएगा 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 और माइनस का 2, तो ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 से गुणा होकर क्या बनेगा 3 और 8, 8 और 3 11, ये वाला 1 मतलब 6 और 2 8, 1 18 15 0 11 18, ये जोड़ने पे क्या आ रहा है देखो माइनस का 6 और प्लस का 1, तो माइनस का 6, ये वाला 18 और 2 20, 16 और 15 31, -5 और 0 -5, ये वाला 13, ये वाला 18, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है इसके बराबर, तो ये अपन ने क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। अगला देखते हैं। देखो
एफ एक्स बराबर ये दिया हुआ है साइन एक्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स 0, साइन एक्स कोस एक्स 0, 0, 0 और 1। ये अपन को क्या करना है, वेरीफाई करवाना है। देखो पहले अपन एफ ए डॉट एफ बी ले लेते हैं। ये क्या आता है, जहाँ पे एक्स है वहां पे ए लिख दो, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए और ये वाला 0। यहाँ पे क्या बनेगा, साइन ए कोस ए और ये वाला 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ये आ रहा है एफ ए। इसी प्रकार से जहाँ पे ए वहां की जगह बी लिख दो, ये बनेगा कोस बी माइनस साइन बी, ये वाला 0। ये हो जाएगा साइन बी कोस बी, ये वाला 0, ये 0, 0 और 1। ये बनेगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देते। देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये क्या बनता है, कोस ए प्लस बी। ये क्या बनता है, कोस ए प्लस बी। इसी प्रकार देखो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लेंगे तो कोस ए माइनस साइन बी और माइनस साइन ए माइनस कोस बी, तो ये बनेगा माइनस साइन ए प्लस बी। इसी प्रकार से ये वाला तो हो जाएगा 0। ये वाला साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, इसका मतलब ये बनेगा साइन ए प्लस बी। यहाँ पे माइनस साइन ए साइन बी प्लस कोस ए कोस बी, तो वो बनेगा कोस ए प्लस बी का। इसका बनेगा कोस ए प्लस बी। ये वाला इन 3 से गुणा होकर क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। ये बन रहा है एफ ए डॉट एफ बी का। और एफ ए प्लस बी ये तो डायरेक्ट ही पता चल रहा है, जहाँ पे एक्स है वहां पे ए प्लस बी रखना है, तो ये हो जाएगा कोस ए प्लस बी माइनस साइन ए प्लस बी, ये 0, ये 0 और ये 1। यहाँ पे है कोस ए प्लस बी, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है साइन ए प्लस बी और ये वाला भी 0। ये वाली वैल्यू इसके बराबर आ गई। इसका मतलब अपन ने क्या करा दिया, एफ ए डॉट एफ बी किसके बराबर होता है, एफ ए प्लस बी के। अगला देखते हैं। देखो ए का मान है बी का मान है, तो अपन को प्रूफ करना है ए पी की पावर टी क्या होता है, बी की पावर टी इंटू ए की पावर टी। टी का मतलब यहाँ पे क्या, ट्रांसपोज। तो पहले अपन ए बी निकाल लेते हैं। देखो ए बी ये कितना आ रहा है, 24, 24 माइनस 2 22, 22 माइनस 5 ये हो गया 17। ये वाला माइनस 28 प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 24। ये गुणा करेंगे तो 0, 10, 10 और माइनस 15, तो ये बचेगा माइनस का 5। ये वाला इससे गुणा हो गया 6, 6 और 3 9। ये वाला माइनस 7 और ये हो जाएगा 0, ये होगा माइनस का 7। ये 0, ये 0 और ये 9। ए बी की वैल्यू आ चुकी है अपन के पास में 17 माइनस 24 माइनस 5 9 माइनस 7 और 9। ये किसकी वैल्यू आई है, ए बी की। तो अपन क्या करते हैं, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। इसका ट्रांसपोज देंगे तो पंक्ति को क्या करना पड़ेगा, स्तंभ में बदलना पड़ेगा। तो इसका ट्रांसपोज आ जाएगा यहाँ पे 17 माइनस 24 और माइनस का 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 माइनस 7 और 9। यह हो जाएगा इसका ट्रांसपोज। यहाँ पे अपन ने क्या निकाल लिया है, ए बी का ट्रांसपोज है वो अपन ने निकाल लिया है। अब देखो बी की पावर बी का ट्रांसपोज, यहाँ पे बी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज, ये गुणा करके देख लेते हैं। बी की पावर टी ये हो जाएगा 6 माइनस 7 और 0। बी वाले की जो पंक्ति है उसको मैंने इस तरह में बदल दिया, -1 2 और 5। इसी प्रकार में 1 0 और 3। यहाँ पे ए की पावर टी वाला देख लेते हैं। देखो 4 2 माइनस 5,
1 0 और 3। ये गुणा करके देख लेते हैं। देखो इसका क्रम क्या है, 3 गुणा 3, इसका क्रम क्या है, 3 गुणा 2। तो जो आएगा ना 3 और 3 ये सेम है, 3 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स आएगी। देख लेते हैं क्या आता है ये। देखो 6 चौक 24, 24 माइनस 2 22, 22 माइनस 5 ये आ गया 17। ये हो गया 6, 6 और 3 9। देखो -7 और 4 कितना हो गया, -28 प्लस का 4 तो हो गया माइनस का 24। -7 और ये हो गया यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 तो ये हो जाएगा माइनस का 7। इसी प्रकार ये 0, ये हो गया 10, 10 माइनस 15 ये -5। ये वाला इस 3 से गुणा होके देखो 0 और ये 0 और ये 9, ये किसके बराबर आ रहा है, ये आ रहा है ए बी की ट्रांसपोज के बराबर। और ये इधर किसकी वैल्यू थी, पी का ट्रांसपोज डॉट ए का ट्रांसपोज। तो अपन क्या प्रूव कर दिया, ए बी की पावर टी किसके बराबर होता है, बी की पावर टी डॉट ए की पावर टी। टी का मतलब यहाँ पे ट्रांसपोज परिवर्त मैट्रिक्स है, जिसके अंदर क्या करते हैं, पंक्ति को स्तंभ में बदलते हैं अपन। अगला देखो एक्स वाई जेड है, इधर ए एच जेड, एच बी जेड, एच बी ए पर जी एफ सी, ये वाला एक्स वाई जेड ये इसके बराबर होना चाहिए, ये अपन को प्रूव करना है। तो इधर वाली साइड लेके चलते हैं अपन। देखो एक्स वाई और जेड किससे गुणा करना है अपन को, पहले इससे ए एच जी, फिर एच है इधर जे, ये बी है इधर एफ है, ये एफ है इधर सी है, इधर क्या है एक्स वाई और जेड। देखो एक्स वाई जेड इसे गुणा होकर क्या बनेगा, ए एक्स प्लस, देखो ए एक्स आ जाएगा यहाँ पे एच वाई, एच वाई और ये आ जाएगा जी जेड। इसी प्रकार ये वाला एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड। सेम यही बात यहाँ पे जी एक्स एफ वाई और सी जेड। ये वाली आ जाएगी वैल्यू यहाँ पे। ये किससे गुणा करनी है, एक्स वाई और जेड से। इक्वल में क्या होना चाहिए, ये जो अपन को दिख रही है ये अपन लेके चलते हैं, ये वाली साइड मान लेते हैं अपन आर एच एस, और ये जो अपन लेके चल रहे हैं वो क्या है, ये वाली साइड है एल एच एस। तो अपन एल एच एस के बराबर ले रहे थे। देखो ये तीनों इन 3 से गुणा हो गए, तो पहली वाली तो किससे गुणा हो जाएगी, एक्स से। ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर एच एक्स वाई प्लस जी जेड एक्स। दूसरी किससे गुणा होगी, वाई से। ये क्या है एच एक्स वाई बी वाई स्क्वायर एफ वाई जेड। तीसरी किससे गुणा होगी, जेड से। ये हो जाएगा जी जेड एक्स प्लस एफ वाई जेड और सी जेड स्क्वायर। इस ये कितना होगा, देखो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर प्लस, देखो यहाँ पे एच एक्स वाई है और यहाँ पे भी एच एक्स वाई है, तो ये क्या हो जाएगा 2 एच एक्स वाई जी जेड एक्स, यहाँ पे भी जी जेड एक्स प्लस 2 जी जेड एक्स प्लस 2 एफ वाई जेड, जो कि किसके बराबर आ रहा है, आर एच एस के बराबर आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ए की वैल्यू दे रखा है यहाँ पे, तो अपन को सिद्ध करना है कि ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 9 जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स 9i बराबर ये होता है। और देखो ए स्क्वायर पहले अपन को निकालना पड़ेगा, तो ए स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं, मतलब ए डॉट ए। ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 2 3, ये 2 ये 3 और ये -1, ये -3 1 और ये 2,
ये इसे गुणा कर देते हैं तो 1 माइनस 2 और 3, 2 3 और -1, ये -3 1 और 2 गुणा करके देखते हैं। देखो यहीं पे कर लेते हैं इसका गुणा ताकि एक पेज में हो जाए। देखो 1 और 1 कितना हो गया 1, -4 और -9, -9 और -4 कितना हो गया -13, -13 और +1 तो कितना बचेगा अपन के पास में यहाँ पे -12, यह आएगा -12। इसी प्रकार से ये वाले 3, 1 -2 3, इन 3 से गुणा होगे तो कितना बनेगा देखो -2 -6, -2 और -6, -8 और +3 तो क्या बचेगा -5, यहाँ पे आ रहा है -5। ये वाले 3 इन 3 से देखो 3 + 2 5, 5 अच्छे 11, ये हो जाएगा 11, 2 3 1 इससे गुणा हो जाएगा 1 2 -3 से, देखो 2 और 2 और 6 8, 8 और 3 11 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 -1 इनसे गुणा होगा देखो -4 और +9 तो +5 बचेगा और ये हो जाएगा -1, इसका मतलब +4 रहेगा यहाँ पे। ये 3 इन 3 से गुणा होके देखो 6 6 -3 तो 3 बचा, 3 बचा और उससे -2 और कम कर दिया तो 1 ही बचेगा, 3 में से -2 करेंगे तो 1 बचेगा। इसी प्रकार ये नीचे वाले इनसे गुणा होगा देखो कितना हो जाएगा -3 + 2 और -6 तो -9 और प्लस का यहाँ पे बचा रहा है 2 तो -7 बचेगा ये। इसी प्रकार ये इनसे गुणा होकर देखो 6 6 और 3 9, 9 और 2 11। इसी प्रकार ये वाले -9 -1 -10 और +4 है तो -6 बचेगा ये कितना बचेगा -6। अब अपन जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ये क्या इक्वेशन है, ये है a² -3a + 9i। देखो पहले तो लिख देता हूं मैं a² की, वो क्या है -12 -5 और 1 11, ये 11 ये 4 और 1 ये -7, ये वाली 11 और ये वाली -6। यहाँ पे प्लस लिख रहा हूं मैंने, -3 अंदर ही मल्टीप्लाई कर दिया तो ये -3 6 और -9, -3 को मल्टीप्लाई करके चल रहा हूं मैं, ये होएगा -6 -9 ये 3, ये वाला 9 -3 -6 +9i, मतलब जो पर 1 1 है वहां पे 9 ले लेता हूं मैं, 0 0 0 9 0 0 0 9 0 0 0 9। इसका अपन देख लेते हैं क्या आ रहा है। देखो यहाँ पे वैल्यू आ रही है इसकी -12 -3 -15 और +6 तो ये बचेगा -6। इसी प्रकार से -5 बचेगा 1, सेम ये कंडीशन 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में से 6 गया 5, ये कितना हो जाएगा 5। ये वाला 4 है, इधर -9 और ये वाला +9 तो 0 हो जाएगा, केवल 4 बचेगा। यहाँ पे क्या बच रहा है देखो 1 और 3 कितना हो गया 4, यहाँ पे -7 और +9 +2, ये कितना हो जाएगा +2। यहाँ पे 11 में से 3 गया 8, ये कितना हो जाएगा 8, -6 और -6 -12 +9 तो क्या बचेगा -3। ये वाला अपन को लाना था। देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या है यहाँ पे सेम है, इस कारण अपन
का जो सॉल्यूशन था वो बिल्कुल राइट है। अगला देखते हैं, देखो A4 1 2 1 0 1 0 2 2 2 -4 A4 -1 0 शून्य मैट्रिक्स हो तो ए का मान याद करना है, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे देखो ये क्या हो जाएगा 2A + 4, यहाँ पे क्या हो जाएगा A + 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो 2A + 8 - 4 तो 2A + 4 रहेगा। ये किससे गुणा है A4 और -1 से, ये किसके बराबर है शून्य मैट्रिक्स है। देखो ये वाले 3 इन 3 से गुणा होके क्या बनेगा 2A² + 4A + 4A + 8, ये वाला आ जाएगा -2A - 4, ये किसके बराबर है 0 मैट्रिक्स। ये क्या बैठ रहा है देखो 2A² तो आ रहा है यहाँ पे 4A कितना 8 में से 2 गया प्लस का 6, यहाँ पे कितना हो रहा है 8 में से 4 गया 4। अपन क्या करते हैं 2 को कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो ये क्या बनेगी देखो A² + 2A + 2 कॉमन लिया ना अपन ने तो 3 आएगा यहाँ पे आएगा 2। ऐसी संख्या जिसको जोड़ने पे 3 आए और गुणा करने पे 2A² है, तो ये हो जाएगा 2 और 1। तो इसका मैं यहीं पे फैक्टर कर देता हूँ, होएगा A² + 2A + A + 2 बराबर 0 है। जैसे A कॉमन लिया ये A + 2 + A कॉमन लिया ये A + 2 बराबर 0। अपन के पास में 2 फैक्टर हो गए A + 1 बराबर 0 और 1 हो जाएगा A + 2 बराबर 0। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और -2। देखो A की वैल्यू यहाँ पर -1 और -2 आ जाएगा आंसर। तो A का मान कितना आएगा -1 और -2। अगला करते हैं, A B दिया हुआ है तो ये अपन को प्रूफ करना है। A और B का मान याद करना है। देखो यहाँ पे A + B है, इसका स्क्वायर किसके बराबर है A² + B² के बराबर है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ A² को क्या लिख सकते हैं A.A, तो इसको मैं लिख देता हूँ A + B A + B, इसके इक्वल में क्या है A² + B² है। ये क्या आ रहा है देखो A को A से A क्या आएगा A² A.B + B.A + B², ये किसके बराबर है A² + B²। देखो A² इससे गया B² इससे गया, तो A.B + B.A ये किसके बराबर है शून्य मैट्रिक्स। तो ये देखो यहाँ पे A.B और B.A ये अपन निकाल लेते हैं। देखो A ये आ रहा है A - B, A.B निकाल रहा हूँ मैं पहले, यहाँ पे आ रहा है 1 + 1 तो ये आ जाएगा 2। सेम ये कंडीशन 2A - B, ये वाला 2 + 1 तो कितना हो जाएगा 3, ये BA मतलब B वाला पहले लेना इस बार, तो BA को लिखेंगे तो क्या आएगा A + 2B A + 2 आएगा, ये आ जाएगा A + 2। कैसे ये A 1 और ये इससे गुणा करें तो ये A1 इससे गुणा करें तो -1 -A और -1 -A और -1, ये वाला इस ऊपर 2 से गुणा करके B - 2, ये क्या हो जाएगा B - 2 और ये वाला इस 2 से गुणा करके -B + का 1 -B + का 1, ये किसके बराबर है शून्य मैट्रिक्स। तो अपन क्या करते हैं इसको ले लेते, देखो 3 और -B + 1, ये क्या बनेगा 3 -B + 1 बराबर शून्य मैट्रिक्स मतलब 0 है।
माइनस बी की वैल्यू आ जाएगी -4। बी कितना आ रहा है यहाँ पे, बी की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 4। इसी प्रकार से अपन ए की निकालना चाहिए तो ए की यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं। बी की वैल्यू कितनी 4 है, तो ए वैल्यू के लिए क्या करें अपन 2 और -a और -1 इनको ले लेते हैं। तो ये आ जाएगी, देखो क्या है इक्वेशन, 2 -1 और -1 ये कितने बराबर 0। तो -a का मान कितना हो जाएगा, देखो 2 -1 1 उधर गया तो -1, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। a की वैल्यू 1 आ रही है, b की वैल्यू कितनी आ रही है 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी a का मान तो 1 आएगा, b का मान कितना आएगा 4 आएगा। अगला देख लेते हैं। देखो ये वाला अपन ने पहले ही कर चुके हैं कि इसका परिवर्त मैट्रिक्स है ना, किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स होती है उसका भी और अपन ट्रांसपोज लेवे तो वापिस a के बराबर होता है। वहीं पे a + at है, वो क्या होती है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, उसको हिंदी में वो क्या बोलते हैं, सममित मैट्रिक्स। ये हिंदी में क्या कहलाती है, सममित मैट्रिक्स। और a - at होती है इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स, या इसको बोल सकते हैं अपन विषम सममित मैट्रिक्स। ये होती है विषम सममित, ये क्या होती है विषम सममित। इसी प्रकार a गुणा at व at गुणा a ये क्या होती है सममित मैट्रिक्स, सममित मैट्रिक्स। तो ये बिल्कुल आप वेरीफाई कर सकते हो, पहले अपन ने कर दिया तो ये बिल्कुल सेल्फ करना है। अगला देखते हैं। देखो ये वाला 0 -10x/2 10x/2 और 0, ये वाला अपन को यहाँ पे i क्या है, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2 गुणा 2 की, तो अपन को प्रूफ करना है i + a बराबर i - a cos x। और ये तो ये अपन देख लेते, देखो i का यहाँ पे क्रम कितना होना चाहिए 2 गुणा 2, तो i वाला अपन ले लेते हैं एक बार के लिए। प्रूफ क्या करना है, ये वाला प्रूफ करना है कि ये वाली वैल्यू इसके बराबर होती है। अपन क्या करते हैं, ये RHS और ये वाली होती है LHS, तो अपन क्या करें RHS लेके चलते हैं। तो i - a i कितने होती है, ये 1 0 0 1 -a मतलब यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, उसको माइनस से गुणा कर देता हूँ, तो 0 ये आ जाएगा 10x/2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये -10x/2 ये कितना आ जाएगा 0। अब देखो ये वाली वैल्यू तो ये तो एक ही है, तो उनको ऐड कर देंगे अपन। और ये किसे गुणा है इससे, ये क्या है cos x - sin x, यहाँ पे क्या है sin x और ये वाली cos x। ये देख लेते क्या आता है, देखो ये कितना आएगा 1 और 10x/2 10x/2, ये वाला 0 इसमें ऐड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -10x/2 और यहाँ पे आ जाएगा 1, ये किससे गुणा हो जाएगा, इससे गुणा हो रहा है cos x, ये आ रहा है cos x और -sin x और ये आ रहा है sin x और ये आ रहा है cos x। देखो एक अपन थोड़ा सा इसको सोल्व कर लेते हैं। ये वाला तो हो जाएगा cos x, एक cos x से गुणा हो गया क्या हो जाएगा cos x, प्लस ये कितना आ जाएगा sin x और ये आ जाएगा, देखो 10x/2 आ रहा है ना, ए को थोड़ा सोल्व कर देंगे अपन, इसको अपन सोल्व कर लेते हैं एक बार के लिए। cos x प्लस इसको मैं यहीं पे थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ए को सोल्व कर रहा हूँ, बाकी की आप इसको सोल्व कर लेना। देखो ये तो क्या क्या cos x है, प्लस 10x/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं sin x/2 और cos x/2 गुणा में जो साइन का फॉर्मूला है वो क्या कहता है 2 sin x/2 और यहाँ पे आ जाएगा cos x/2, cos x/2 से cos x/2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच रहा है 2 sin² x/2।
जो कोस एक्स है वो क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, और यहाँ पे क्या बैठ रहा है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2, यह हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे क्या बनेगा 1। तो इस टाइप से आप सबको इनको वेरीफाई करवाओगे तो ये वाली जो वैल्यू है ना ये इसके बराबर आ जाएगा। ये वाली वैल्यू क्या है, ये है 1 माइनस 10x अपॉन 2, और ये वाली 10x अपॉन 2, और ये वाली यहाँ पे आएगी 1। ये वाला अभी मैंने 1 निकाला है इसका, तो सेम इस टाइप से अगर अपन सोल्व करेंगे ना तो ये वाला इसका मैच हो जाएगा। तो 1 माइनस 10x अपॉन 2, ये आ जाएगा 10x अपॉन 2, और ये वाला 1। एक क्वेश्चन जो बच रहा है वो अभी अपन सोल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या कैसे है क्वेश्चन, a बराबर ये an की वैल्यू ये अपन को सिद्ध करना है। देखो यहाँ पे पहले अपन a स्क्वायर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वायर क्या होता है a डॉट a, ये क्या है यहाँ पे कोस a साइन a, यहाँ पे तो मतलब अल्फा कर सकते हैं इसको, कोस अल्फा साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा, और यहाँ पे कोस अल्फा, ये वापस ए से इससे मल्टीप्लाई है तो ये क्या है कोस अल्फा और साइन अल्फा, ये माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये क्या होगा कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो रहा है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ये कोस और ये साइन से गुणा होकर क्या हो जाएगा साइन अल्फा और कोस अल्फा, फिर ये प्लस ये आ रहा है कोस अल्फा और साइन अल्फा। इस टाइप से यहाँ पे माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, और ये भी माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, यहाँ पे क्या आ रहा है ये आ रहा है कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। ये वाली वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आ रहा है कोस 2 अल्फा, ये आ रहा है साइन 2 अल्फा, और ये वाली वैल्यू आ रही है माइनस साइन 2 अल्फा, और ये वाली वैल्यू आ रही है कोस 2 अल्फा। ये किसकी वैल्यू है ए स्क्वायर की। इसी प्रकार से अपन देखो यहाँ पे a की घात 3 निकालेंगे तो ए स्क्वायर को किससे गुणा होगा a से। a क्या है यहाँ पे कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। देखो कोस 2 अल्फा और ये कोस अल्फा, ये वाली वैल्यू क्या बनेगी कोस 2 अल्फा और कोस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा और साइन 2 अल्फा, ये वाला कोस 2 अल्फा और साइन अल्फा, ये क्या है कोस 2 अल्फा साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा साइन 2 अल्फा। सेम इसी टाइप से ये वाला बन रहा है माइनस साइन 2 अल्फा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस 2 अल्फा, ये वाला क्या बनेगा माइनस साइन अल्फा साइन 2 अल्फा प्लस कोस अल्फा कोस 2 अल्फा। तो ये अपन के पास में क्या आ रहा है, ये अपन के पास में आ जाएगा देखो ये कोस 2 अल्फा और कोस अल्फा, ये वाला बन गया कोस अल्फा प्लस बीटा का बनता है तो ये हो जाएगा कोस 3 अल्फा। इसी प्रकार यहाँ पे ये बन रहा है साइन 3 अल्फा, ये वाला माइनस साइन 3 अल्फा, ये वाला कोस 3 अल्फा। यहाँ पे अपन के पास में देखो ये वाला लाना था a की पावर n बराबर ये आता है,
इसको अगर अपन ऐसे सोल्व करेंगे ना, ए की पावर एन वाला, ए की पावर एन के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, ए की पावर एन माइनस वन डॉट ए, ये लेंगे तो अपन ने ए की पावर 2 का देख लिया, ए की पावर 3 का देख लिया। इसी टाइप से अपन ए की पावर एन माइनस वन का भी देखेंगे, तो इसका ये बन जाएगा। यहाँ पे क्या करना है, एन माइनस वन, और ये अगर अपन लेवे ना, ये देखो अपन के पास में ये वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू किसकी है, ये cos ऑफ एन माइनस वन एल्फा, ये साइन एन माइनस वन एल्फा, यहाँ पे है माइनस साइन एन माइनस वन एल्फा, ये है cos एन माइनस वन एल्फा, ये गुणा और ये इससे cos एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा, और ये है cos एल्फा। तो ये अपन थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं बस। ये क्या आएगा देखो, ये आ रहा है देखो cos एन माइनस वन एल्फा, इसके गुणा में क्या आएगा cos एल्फा। इसी प्रकार से साइन माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस साइन एन माइनस वन एल्फा, और ये साइन एल्फा। देखो ये वाली टर्म अपन क्या कर सकते हैं, एक ही निकाल दे, बाकी की अपन अब चेक लेना। तो एन माइनस वन प्लस ये वन है, ये एल्फा है, इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी ये क्या बनेगा cos एन एल्फा। इसी प्रकार यहाँ पे आ जाएगा साइन एन एल्फा, यहाँ पे माइनस साइन एन एल्फा, और यहाँ पे ये आ जाएगा cos एन एल्फा। इस टाइप से अपन क्या कह सकते हैं कि ये ए एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके बराबर। ये मैंने एक टर्म सोल्व किया, बाकी की सोल्व कर सकते हैं अपन। तो ये इसका क्या हो गया, हेंसफोर इति सिद्धम। तो इस टाइप से अपन ने एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 इसकी कंप्लीट कर ली है। इसकी कुछ एक्स्ट्रा में कुछ क्वेश्चन दिए इंपॉर्टेंट, वो अपन करने के बाद में मैट्रिक्स का काम लगभग जो पहली एक्सरसाइज है उसका पूरा है, एक क्लास और लगेगी, उसके बाद में ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से देखो आरपीएससी जो खास तौर से सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड प्रेजेंट के अंदर भी जो 12th के अंदर मैट्रिक्स वाला जो टॉपिक है उसके अंदर भी ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पहले के टाइम में जो भी बुक्स है उसके अंदर बिल्कुल डिटेल से दी हुई है हर चीज, तो इससे बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आप जो इस टाइप से बाकी की जो भी बुक्स है मैथ्स की 11th 12th की, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन पाने के लिए आरपीएससी सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड इस टाइप से जो कंपटीशन मैथ्स है, सब टाइप की मैथ्स का यहाँ पे इस चैनल पे आपको वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।